प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एक बड़ी खबर दिल्ली से है लेकिन हरियाणा से कनेक्ट है, इसलिए हम यहां आपको एनजेपी हरियाणा के मंच से ये खबर बता रहे हैं। दिल्ली के धौलाकुआं से धारूहेड़ा के बीच नई ई बस सेवा शुरू हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 दिन पहले दिल्ली में 100 ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। ये इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग शहरों के लिए चलेगी, लेकिन हम यहाँ सिर्फ धौलाकुआं से धारूहेड़ा के बीच की बात कर रहे हैं, जिससे हरियाणा के यात्रियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार का यह कदम बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और कनेक्टिविटी को बेहतर बढ़ाने के लिए लिया गया है। एक बार हम इन बसों की समय सारणी बता देते हैं। धौलाकुआं से धारूहेड़ा के लिए सुबह 6:30 बजे, 7 बजे और 7:30 बजे, दोपहर बाद 3:45 बजे, 3:15 बजे और 4:45 बजे ये बस चलेगी। जबकि वापसी में धारूहेड़ा से धौलाकुआं के लिए सुबह 9:45 बजे, 10:15 बजे और 11:45 बजे ये बस सेवाएं शुरू होंगी। जबकि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे धारूहेड़ा से दिल्ली के लिए ये बस सेवा उपलब्ध होगी। हम आपको बता दें कि अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है। दिल्ली सरकार की पहल से धौलाकुआं से धारूहेड़ा तक आना जाना आसान हो गया है, लेकिन धारूहेड़ा से धौलाकुआं जाना काफी मुश्किल है अभी भी। हरियाणा सरकार को भी अब इसी तरह की पहल करनी होगी, ऐसा दैनिक यात्री कह रहे हैं। जब आवाजाही सुगम होगी तो हम हरियाणा सरकार के पाले में गेंद डालने की बात क्यों कह रहे हैं? आपको हमारी बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की तरफ से जो बसें चलेंगी धारूहेड़ा की ओर, उनकी टाइमिंग बेहतर है। सुबह वहां से दैनिक यात्रियों को लेकर चलेगी जो ड्यूटी पर आना चाहते हैं धारूहेड़ा की साइड में, गुरुग्राम की साइड में, मानेसर की साइड में, उनको इससे फायदा हो रहा है। और बसें हरियाणा की ओर से कम है। आप देखते हैं किस तरह धारूहेड़ा मारामारी रहती है। जो टाइमिंग दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बसों के लिए, डीटीसी की बसों के लिए रखी है, इसी तरह की टाइमिंग पर अगर हरियाणा भी अपनी ओर से धारूहेड़ा से दिल्ली के लिए बस चला दे तो उसका दोहरा लाभ होगा। अभी तो उधर से आने वालों को लाभ है, इधर से जाने वालों को लाभ तब मिलेगा जब सुबह के समय उन्हें और शाम के समय लो फ्लोर इसी तरह की बस सेवाएं मिल जाए। क्योंकि धारूहेड़ा से जाते समय काफ़ी कठिनाई होती है। प्राइवेट बसें जिस तरह खड़ी रहती है बेतरतीब, और जिस तरह का माहौल रहता है वह कोई अच्छा नहीं है। अगर सरकारी हरियाणा रोडवेज की बसें अगर इसी तरह की लो फ्लोर बसें और इन सुविधाओं से युक्त बसें चले तो धारूहेड़ा, बल्कि धारूहेड़ा की बजाय बावल से ही शुरू की जाए इस तरह की बसें, बावल से धौलाकुआं तक सुबह के समय ड्यूटी आवर्स में और शाम के समय ड्यूटी संपन्न होने के बाद ये बसें, जैसे बावल से 5 बजे अगर बस शुरू की जाए तो उसका सर्वाधिक लाभ मिल सकता है 5 के बजाय 5:30 बजे का। इसी तरह की हम बात समझाना चाह रहे हैं, यानी कि दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है दिल्ली की ओर से आने वाले दैनिक यात्रियों के लिए। इसी तरह हरियाणा की ओर से इसी तरह की पहल होनी चाहिए हरियाणा के उन यात्रियों के लिए जिन्हें दिल्ली और गुरुग्राम जाना पड़ता है अपनी आजीविका के लिए, अपने काम से या अलग अलग कंपनियों में ड्यूटी करने के लिए। इसीलिए हमने ये बात उठाई है कि गेंद हरियाणा के पाले में, हरियाणा को भी अब दिल्ली सरकार की तरह इसी तरह की पहल करनी चाहिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह कह चुके हैं कि इन ई बस सेवा से पर्यावरण में काफी सुधार होगा और यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम से धारूहेड़ा के बीच बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के कारण हजारों लाखों यात्री प्रतिदिन गुरुग्राम धारूहेड़ा के बीच यात्रा करते हैं। यह बस सेवा शुरू होने से इन यात्रियों को लाभ मिलेगा। एक बार रूट आपको पूरा बता देते हैं। धौलाकुआं से राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की-दौला, मानेसर, पचगांव व सिधरावली होती हुई ये बसें धारूहेड़ा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में भी इन्हीं स्थानों पर ठहराव होगा। डीटीसी के बेड़े में कुल 100 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी गई है, जिन्हें रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई थी। ये बसें वातानुकूलित है और लो फ्लोर हैं। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। उम्मीद है इस बस सेवा से धारूहेड़ा से धौलाकुआं के बीच आने जाने वालों को निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से भी इसी तरह की बस सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।